फिर आपको लगेगा कि हम कितना ज्यादा कंट्रोल लेस है, हमारी एक पल भी नहीं, एक क्षण भी हमारा नहीं चल सकता कुछ। फिर अहम किस बात का, धन किस बात का, वैभव किस बात का, समृद्धि किस बात की। और आपको बताऊं, अभी आपकी उम्र कितनी है? कोई बोलोगे 18, कोई बोलोगे 20, कोई बोलोगे 25। ये झूठ है साहब। आत्मा एक बार जो मिल गई ना, वो चलते रहेगी आपके साथ। 4,32,00,000 वर्ष आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ होती है। क्या कहा मैंने आपको? 4,32,00,000 वर्षों तक, जन्मों तक। एक सृष्टि का काल होता है ये। और भगवान बार बार मैन्युफैक्चरिंग में नहीं बिलीव करता। बोला एक सृष्टि मैंने बना दी, इस सृष्टि की उम्र इतनी रखूंगा, 4,32,00,000 साल। अब इतने सालों का एक सृष्टि बना, और उस आत्मा को जब बनाया ईश्वर ने तो बोला कि भैया ये अब पूरे सृष्टि तक यही आत्मा चलेगा। अब इस पूरे सृष्टि में वो आत्मा आपका शरीर छोड़ता जाता है। मनुष्य शरीर छोड़ेगा, गधे शरीर में गए कर्मों के हिसाब से, गधे से मछली में गए कर्मों के हिसाब से, मछली का भी शरीर वो आत्मा छोड़ देगा। आत्मा वही है जो भगवान ने एक बार क्रिएट करके आपको दे दिया। अब आप फिजिकल अबोर्ड चेंज करते जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, शरीर बदल रहे हैं, सिर्फ शरीर बदल रहे हैं, शरीर बदल रहे हैं। और वो शरीर बदलने का निर्णय कैसे होता है? आपके अंदर सॉफ्टवेयर लगा दिया है, इसका कर्म को नोट करते हैं, और कर्म के हिसाब से इसकी कर्मागति बनाओ, और कर्म गति के हिसाब से इसको कर्मफल प्रकट करो, और कर्मफल के प्रकट होने से इसके शरीर को वैसा बनाओ। कबीरदास जी की वाणी माता कि पहले प्रारब्ध रचियो फिर रचियो शरीर, क्यों होत है अधीर कहत विचार कबीर। आपके और हमारे जन्म के पहले से ही सबसे पहले प्रारब्ध रच दिया कि इसके जीवन में ये होना है, इसके जीवन में ऐसा रोग होना है, इसके जीवन में ऐसा कष्ट होना है, इसके जीवन में ऐसा विघ्न होना है, इसके जीवन में ऐसा बाधाएं होनी है। और उसके हिसाब से शरीर तब क्रिएट करता है कि रोग होने के लिए फिर शरीर वैसा बनाओ ना कुछ डिफॉर्मिटी छोड़ दो, तब वो रोग हावी होगा ना। मतलब पता चला कि रोग तो लिख दिया, लेकिन शरीर ऐसा मजबूत बना दिया कि वो रोग कुछ कर ही नहीं सकेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पहले प्रारब्ध रच दिया। अब प्रारब्ध क्यों रचाया? सॉफ्टवेयर फीड था। इस इनकारनेशन में, इस ह्यूमन इनकारनेशन में, या इसके पहले जो भी फिजिकल एबोर्ड आपको मिला, जो भी फिजिकल इनकारनेशन आपको मिला, उसमें आपने कैसे कर्म किए, और जब वैसे कर्म किए तो आपको वैसा फल मिला, और फल मिलने के बाद आपको नेक्स्ट शरीर मिला। बट आत्मा आपके जो सूक्ष्म शरीर था ना साहब, उसके साथ तो चिपकी हुई है। सिर्फ स्थूल शरीर छोड़ रहा है, तो आप मृत्यु प्राप्त कर रहे हैं, 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 लेकिन मोक्ष नहीं प्राप्त कर रहे। मोक्ष कब होगा? या तो 4,32,00,000 वर्ष हो जाए तो आपका आत्मा सूक्ष्म शरीर भी छोड़ देगा। लेकिन जो योगी होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो संत होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, उनकी शरणागत में जो साधक आ जाता है तो वो मुक्त आत्मा हो जाता है। कब बोला? अब जन्म मरण के जन्मश्चपी। पुनः पुनः जो जन्म लेते हैं, पुनः पुनः जो मरते हैं, पुनः पुनः जो गर्भ में उल्टे लटकते हैं, बोला संसार में इससे बड़ा दुख कोई नहीं। गरीबी दुख नहीं है, रोग दुख नहीं है। ये गरीबी जो दुख है इस फिजिकल एबोर्ड का, स्थूल शरीर का है। सूक्ष्म शरीर पे प्रभाव नहीं पड़ता। आप समझ लीजिए, ये फिजिकल एबोर्ड है, यहां तक असर। आपने गाली दिया, यहां तक असर होगा। स्थूल शरीर,
आत्मा को पता भी नहीं चलता कि गाली दिया। तभी कहा गया आत्मा को पवित्र रहने दो। और आप आत्मा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, ऐसे नहीं बोला। न शस्त्र काट सकती है, न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकती है, न हवा सुखा सकती है, वो है आत्मा। तो कितना सूक्ष्म होगा, कितना माइन्यूट होगा। तो आत्मा पे विजय प्राप्त करना और आत्मा से मुक्त हो जाना ही मुक्त आत्मा होता है, और तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मृत्यु अलग है और मोक्ष अलग है। संत महात्मा जो होते हैं मृत्यु को भी समझ गए हैं और मोक्ष को भी समझ गए, इसलिए मृत्यु से भय नहीं और मृत्यु से विषाद भी नहीं है। वो समझ रहे हैं कि जो आत्मा सब चीज का संचालन कर रहा है मूल रूप से, वो तो गया ही नहीं, वो तो है ही है और मेरे साथ ही। ये शरीर छोड़ा ना, आप एक कपड़ा पुराना हो जाता है उसको छोड़ देते हो, मोह करते हो उस कपड़े के प्रति, कभी दुख होता है उस कपड़े को छोड़ते हुए? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका मोह है उस कपड़े से हट के नए कपड़े पे आ गया। वैसे ही आत्मा इस शरीर में जो था 13-14 दिन तक मोह रहता है उसका। जब मृत्यु होती है ना तो डेड बॉडी लेटा होता है और ले जाने की बारी होती है। ले चल होरी रे। और तब वो आत्मा कहती है, जब वो फिजिकल एबोर्ड से हट रही होती है, तब कहती है तुम लोग रो क्यों रहे हो, मुझे बचाओ, मुझे लेके जा रहा है। वो चीख चीख के आत्मा रोती है, लेकिन इतना सूक्ष्म होती है कि हम और आप नहीं सुन पाते उसको, और हमारी और आपकी औकात भी नहीं उसको रोकने की। कैसी लीला है प्रभु की। और थोड़ी देर के लिए उसमें प्रवेश करके देखिए, उस क्षण में, फिर आपको लगेगा कि हम कितना ज्यादा कंट्रोल लेस है। हमारी एक पल भी नहीं, एक क्षण भी हमारा नहीं चल सकता कुछ, और अंत यही है। फिर अहम किस बात का, धन किस बात का, वैभव किस बात का, समृद्धि किस बात की, सब खत्म होने वाला है। जिस दिन हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा, फिर हम सबको उस सब में वही, हर शरीर में वही नूर उपजे, प्रकट होने लगता है। अरे इसमें भी तो वही है, उसमें भी तो वही, उसमें भी तो वही, उसमें भी तो वही। फिर आपको दूसरे के दुख से दुख कम होगा, दूसरे के बुरा कहने से आपको कम बुरा फील होगा, दूसरे के गलत सोच लेने से आपका मन में उद्विग्नता नहीं आएगी, आप आनंदित होने लग जाते हैं। तो ये ईश्वर की कैसी लीला है। सब कुछ है हमारे पास, रोक नहीं सकते। रोक सकते क्या? बोलो, पूरे वर्ल्ड का डॉक्टर बुला लो, रोक सकते क्या? नहीं रोक सकते। एक बार बुलावा आ गया ना, वही अगर रिटर्न कर दे तो बात अलग है। तो गहराई से समझने की चीज है कि अंत तो वही होना है। अभी हम कितना भी परफ्यूम लगा लें, अभी हम कितना भी शैम्पू लगाएं, कितना भी तेल लगाएं, आप जाके देखो शमशान में यही बाल घास की तरह धू धू करके जलता है, नहीं जलता। अंत खाली जान लो, और दिन में एक बार, दो बार, तीन बार आंख बंद करके अंत को देखो। आज इतने लोग आपके साथ हैं, जाने के बारी में 4 कंधे भी मुश्किल से मिलते हैं कहीं, बड़ा मुश्किल होता है साहब। और आपको प्रकृति ने दिखा दिया कोरोना काल में, घर वाले भी नहीं छू सके, ऐसा देखा आपने? अंत को दिन में एक बार, दो बार जरूर याद करना चाहिए, और सबका होना है।
नानक के हुए, कबीर के हुए, तुलसी के हुए, राम के हुए, कृष्ण के हुए, तो हम तुम परमानेंट हैं क्या? लेकिन एक क्षण भी, एक पल भी ये विचार आता ही नहीं है कि बड़ी तेजी से हम बढ़ रहे हैं। हम दिल्ली से चले गुड़गांव पहुंचे, खाली गुड़गांव ही नहीं पहुंचे आप। कल 7 बजे शाम से लेकर आज शाम 7 बजे तक 24 घंटे में आपने क्या पाया, क्या खोया, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात की गारंटी है कि इस 24 घंटे में आप और हम सब कोई अपने अपने मौत के 24 घंटे करीब हो गए। कितना तेजी से बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स आवर डिके, टू मीट आवर डिके। और कर क्या रहे हैं हम? वो चीज पा रहे हैं, वो चीज कलेक्ट कर रहे हैं, वो चीज इकट्ठा करने में लग रहे हैं जो एक झटके में छूट जानी है, और जो मेरा है नहीं, और जो मेरा हो नहीं सकता। नहीं, शास्त्र कहता है आपको आपके भरण पोषण के लिए जो चाहिए उतनी स्व शरीर कर्म करके कमा लो, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। फिर अब आप क्या बोलते हैं कि आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे अपने लिए व्यवस्था करके आए, उनके बच्चे उनके लिए व्यवस्था करके आएगा।